नाजरीन, कच्चे का इलाका यानी दरिया सिंध की निचली पट्टी, इसमें अगर सिंध के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सक्खर, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर डिवीज़न जो है वो शामिल होता है। जबकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब डिवीज़न में या जनूबी पंजाब के हवाले से अगर मैं रिलेट करूं तो रहीम यार खान और राजनपुर के सरहदी इलाके इसमें शामिल होते हैं। और ये वो इलाका है जहां पर डाकुओं के गिरोह 2 दिहाइयों से सरगर्म हैं, मुतहर्रिक हैं, फाल हैं। इन इलाकों में हाईवे पर लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल की रिकॉर्ड वारदातों की एक तारीख मौजूद है। और पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि ये वारदातें और यहाँ पर जो मोडस ऑपरेंडी है वो और मज़ीद संगीन हो गया, क्योंकि इसमें अब हनी ट्रैप यानी सोशल मीडिया पर झांसा देकर लूटना, हाईवे पर नाका लगाकर वारदातें करना और तशद्दुद की वीडियोज़ वायरल करके तावान वसूल करना, भारी भरकम तावान वसूल करना, यह चलन अब आम हो चुका है। सिंध पुलिस के मुताबिक 2024 में इन इलाकों में 559 ऑपरेशन हुए, जिनमें 73 डाकू हलाक, 120 जख्मी और 378 डाकू गिरफ्तार हुए। जबकि बावजूद इसके कि ये तमाम कार्रवाई हुई, उस इलाकों में सिंध के कच्चे के जो इलाके थे वहाँ पर डाकुओं की शरंगेज़ी, उनके इन वारदातों में इजाफा देखा गया। होना तो ये चाहिए था कि क्राइम रेट यहाँ पर कम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के जो आदाद शुमार है, पंजाब के हवाले से बात करें तो 2024 में अगवा की 28,702 केसेस रिकॉर्ड हुए, रिपोर्ट हुए, जिनमें ज़्यादातर की तादाद इन्हीं कच्चे के इलाकों से मुंसलिक थी। तो कहा यह जाता है कि जनाब डाकुओं की सरगर्मियाँ कबायली सरदारों, पुलिस और सियासतदानों की मिली भगत से होती है और वही उन्हें हथियार और पनाह फराहम करते हैं। अब हुकूमत सिंध ने अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कच्चे के जो इलाके हैं सिंध के, जिसमें सक्खर और लाड़काना के डिवीजन्स शामिल हैं, वहाँ के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी 2025 से जारी की है। ये सिंध स्पेसिफिक है, जिसमें सक्खर, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर के इलाके या यहाँ के डाकू शामिल हैं। और सिंध हुकूमत का दावा है कि ये सरेंडर पॉलिसी आम मुआफ़ी नहीं है, बल्कि इन डाकुओं को मुकदमात भुगतना होंगे, जबकि सरेंडर करना सज़ा में तखफीफ का अंसर ज़रूर माना जाएगा, यानी वहाँ पे उनको रिलीफ दिया जाएगा। और इसी से फ़ायदा उठाते हुए 72 डाकुओं ने 2 दिन पहले सरेंडर किया, उन्होंने अपने हथियार डाले हैं। लेकिन इसके साथ ही इस पॉलिसी के ऊपर कई सवालात भी खड़े हो गए हैं और यकीनी तौर से सिंध हुकूमत जो है वो इस बारे में आवाम को, क्योंकि आवाम के जो खदशात हैं उनको सबसे पहले जो है वो एड्रेस करना है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीबी बहुत के वक्त का, आपके कीमती वक्त का, और उसके साथ ही डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी जो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद मसूदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सादिया, आपकी तरफ मैं आता हूँ सबसे पहले एक ऐसे वक्त में कि जब रियासत जो है एक हार्ड स्टेट बनी है, अल्लाह अल्लाह करके हम हार्ड स्टेट बने हैं, हम दहशतगर्दी चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर हो उनको जो है वो ताक के जवाब दिया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में TTP के ठिकाने जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने तबाह किए। फिर TLP पंजाब में आप देखें, और पंजाब में एक और अप्रोच के जिस तरीके से वहाँ पर नेफे में पिस्तौलें चल रही हैं, फिर साथी छुड़ाने आ रहे हैं तो सैकड़ों लोग उसमें मारे जा रहे हैं। एनीवे, उसके ऊपर जो है अलग बात की जा सकती है, लेकिन बड़ा हार्ड स्टेट इस वक्त है। सिंध में इतनी मेहरबानी क्यों इन डाकुओं के ऊपर, ये सबसे पहला सवाल है। सादिया बीबी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि मेहरबानी नहीं, जब इस दफ़ा 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस आई, पिछले 3 अदवार में भी मुसलसल इस इलाके में ऑपरेशन आपको पता है जारी रहा। इस दफ़ा जब हुकूमत वापस आई और जो 9 महीने की केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, उस ज़माने में इस एरिया को उस तरह जो है वो उस वक़्त के होम मिनिस्टर या जो चीज़ें जारी थी उनको रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये जो डकैट्स थे इनको बड़ा खुला फ्री हैंड लगा के हमें मिल गया। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2024 में सिंध हुकूमत वापस आई,
और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, तो उन्होंने अगर कोई बाज़ाब्ता पहला इजलास किया था, वो उन्होंने सखर में इजलास किया था, और उन्होंने सिंध हुकूमत को कहा था कि मुझे ये इलाका क्लियर चाहिए, ये इलाका इन डकैतों से आजाद कराया जाए, खोला जाए। हाँ। आप मरबूत पॉलिसी जो है वो सामने ना आए इसके लिए। नहीं तो ये जिसके पिछले बाद पिछले सादिया बीबी पिछले 17 साल से सिंध में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक छोटा सा टेन्योर अगर निगरां हुकूमत का आता है तो वो आपको जरूर याद रहा, लेकिन पिछले 17 साल की जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी वो आप क्यों उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे? नहीं नहीं कि नहीं 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 ये इलाका तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब को उस वक्त भी खाली चाहिए होगा ना, बिल्कुल इन जी, लेकिन वो बिल्कुल वो आपकी बात सही है, कोशिश हम पूरी कर रहे थे। देखें, फिर अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो 17 साल से हुकूमत है, मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ था, फिर भी ये इलाका क्लियर नहीं हुआ था। 2 दफा इस इलाके में पाकिस्तान की अफवाज उतारी गई और ऑपरेशन के नाम पे डकैतों को मारा गया, लेकिन फिर भी ये इलाका क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर देखें, बहस तो बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी जो एक बात आपने की वो मैं इस दौर की बात करूं कि 8 महीने में 110 जो डकैत थे वो मारे गए हैं। तकरीबन 200 जो हैं वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इंजर्ड हैं, और हजारों तो नहीं लेकिन सेवरल अरेस्ट हैं। ठीक है। और ऑपरेशन ऑनगोइंग है। सिंध पुलिस के जवान बिल्कुल ऑपरेशन ऑनगोइंग है। 107 लोग बाजियाब भी कराए गए। एक जो मैं हमेशा जब कच्चे के डाकुओं के मुतालिक सवाल किया जाता है, या तो फिर 3 सूबों की हुकूमत मुश्तरका ऑपरेशन करेंगी, जब तक नहीं करेंगी जब तक ये इलाके क्लियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो वारदात यहाँ करते हैं और ऑपरेशन यहाँ तेज होता है तो वो पंजाब चले जाते हैं, पंजाब से अगर पंजाब नहीं चाहते तो बलूचिस्तान चले जाते हैं। तो या तो बॉर्डरिंग एरिया के लिए ठीक है, एक बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जो 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 कोऑर्डिनेशन है सूबों की वो इंतहाई जरूरी है और फेडरल गवर्नमेंट का चेक बहुत जरूरी है। जावेद मसूदी साहब, माजी में हमने देखा कि 92 का ऑपरेशन जो है वो भी कुछ मेरे ख्याल से 72-73 बड़ी मछलियों और यही बात की थी कच्चे के इलाकों में शुरू होगा, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डायमेंशन में चला गया। मैं उसकी तरफ नहीं आऊंगा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जनाब इस वक्त एक हार्ड स्टेट बनी हुई है और पंजाब में अप्रोच अलग है दहशत गर्दों से निमटने की, और सिंध में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये सवाल किया जा रहा है, तो बनता है ये सवाल कि नहीं? जी बिल्कुल बनता है। मैं सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो सरेंडर पॉलिसी मुतारिफ कराई है, पहले तो इसकी वजाहत ज़रूरी है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, ये कोई कानून नहीं है जिसको अक्टूबर 2025 में सिंध काबीना ने मंजूर किया और महकमा दाखिला ने इसकी पॉलिसी को वजह किया, और उन्होंने कहा कि भाई सरेंडर डज नॉट मीन पार्डन और इम्यूनिटी, यानी हथियार डालने का मतलब ना तो माफी है और ना ही कानून से इस्तिस्ना है। यहाँ 3 बुनियादी बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो ज़ाहिर तालीम के पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ और वकालत के। कानूनी बुनियाद यह है कि इस पॉलिसी में जिन चीज़ों का नफाज किया गया ना, जिन कवानीन का, उसमें पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 395 जो है वो डकैती की एक संगीन और नाकाबिल जमानत इसको जुर्म करार दिया गया है और इसकी सज़ा भी सख्त है। इसी तरह ज़ाब्ता फौजदारी या CRPC जो है, इसके तहत FIR भी होती है, तफ्तीश भी होती है, चालान भी होता है, ट्रायल भी होता है और सज़ा का मुकम्मल तरीक़ेकार चलता है। इसके अलावा ये तीसरा पॉइंट जो अहम जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, सिंध प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2010 का। इसके तहत क्या होता है कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो सरेंडर करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए। अच्छा, ये तो हैं इसके कानूनी नुकात। हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उसके अंदर हथियार डालने वालों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, और उनको डिसआर्म किया जाएगा
असलाह जमा कराएंगे, फिर उनको समाजी और माशी बहाली के लिए उनके तरबियती ठीक है। मराकज़ वो मसूदी साहब थोड़ी सी तवील है, मैं जरा पहले पॉइंट के ऊपर ही आऊँगा। जी सादिया आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात की जा रही थी ना, डकैती ज़ाहिर के अगेंस्ट स्टेट जो है वो कंसिडर होता है और सबसे संगीन जुर्म जो है वो कत्ल का है। ये जो बात की जा रही है कि जनाब सज़ा में तखफीफ का अंसर शुमार होगा सरेंडर करना, तो एक कातिल को आप क्या रिलीफ देंगे, एक डकैत को आप क्या रिलीफ देंगे कानूनी तौर पर? उसकी सज़ा में क्या कमी होगी? नहीं जी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अदालत में अदालत में जिन्होंने सरेंडर किया है वो सब अदालतों में पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो सजाएं उन पे होंगी वो सजाएं काटेंगे। हम देखें बहुत सारे लोग नहीं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कत्ल के मुल्जिम को पता है कि उसको अदालत से सजा मिलेगी और वो संगीन सजा होगी, तो अव्वल वो सरेंडर क्यों करेगा? या फिर जिन लोगों ने सरेंडर किया है वो इस तरह के जराइम में शामिल नहीं है, हल्के फुल्के जराइम में शामिल है, जिनको पता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा? थोड़ा सा इस बात को क्लियर कीजिएगा। देखें या नहीं, देखें मेरी बात सुने। छोटा जुर्म हो, मतलब डकैती की हो या कत्ल किया हो, जुर्म तो जुर्म है। हाँ। और जो सजा कानून के मुताबिक है वही सजा मिलेगी। रिलीफ की बात जो है, जैसे कि इनके खानदान जो शायद इन्वॉल्व नहीं है, इनके घर की औरतें इन्वॉल्व नहीं होंगी, उनको माशरे में जगह दी जाएगी, वो रहे और ये अपनी सजा मुकम्मल करेंगे। जो भी पाकिस्तान की अदालतें इनको सजा देंगी वो ये मुकम्मल करेंगे। उसके बाद ये जैसे जिंदगी गुजारना चाहे वो गुजारे। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम इनकी सजाएं माफ करेंगे। आप उनकी फैमिली को रिलीफ, आप उनकी फैमिली को सिक्योरिटी कैसे देंगे, ये मुझे बताइए ना। देखें सिक्योरिटी उस इलाके की स्पेशल, एक तो पहली बात यह है कि इट इज अ प्रपोजल कि इस इलाके के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो वहां जो लोग आबाद हैं उनको प्रोटेक्ट करे। तो ज्यादातर तो इन्हीं के खानदान आबाद है ना। इज दिस स्टिल ए प्रपोजल सादिया? इज दिस स्टिल ए प्रपोजल? देखिए पॉलिसी आपकी आ गई है, सरेंडर कर दिया 72 डाकुओं ने, तो वो सिर्फ प्रपोजल पे थोड़ी किया होगा, वो तो यकीन दहानियों के ऊपर किया होगा ना। जी बिल्कुल। देखें प्रपोज मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि अभी क्योंकि इसमें लॉ में अमेंडमेंट लानी है और एक नई फोर्स जब क्रिएट होगी तो सिंध असेंबली एक बिल पास करेगी, जो डेफिनेटली बिल होम डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट ने तैयार किया हुआ है। और उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, क्योंकि उस इलाके में तो कोई घुस ही नहीं सकता था, उसकी बहाली यकीनन वहां पे तो पुलिस भी नहीं जा सकती थी। अब तो आपको एक बजट एलोकेशन करनी होगी उसके लिए। बट बिफोर दैट देखें कुछ जो पॉइंट्स हैं मसूदी साहब, बात ये है कि ये जो इस वक्त इशू आ रहा है, ये जो डाकू बनते हैं, जाहिर है कि ये कबायली, इनमें बड़ी कबायली जो है वो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और एक कबीले का बंदा जो है वो शेल्टर के लिए इनके पास चला जाता है। ये इसको जब बात की जा रही है ना कि इन्होंने सरेंडर किया, अगर उसमें कबायली जो है वो झगड़े मौजूद हैं, तो क्या इसको किस तरीके से निपटाया जाएगा? क्या कबायली अमायदीन को शामिल किया जाएगा, जरगा किया जाएगा? क्योंकि एकदम सिर्फ सरेंडर करने से तो मामला हल नहीं हो जाएंगे ना मसूदी साहब? नहीं देखिए, इसमें जो है ना, ये मैंने चूंकि अर्ज किया था ना अपने इब्तिदाइया में कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, लॉ नहीं है। और जैसा कि खातून ने फरमाया, सजाओं का जो इख्तियार है वो अदालतों के पास है, इनके पास नहीं है। ठीक है लेकिन एक आवाम के अंदर जो इसको लेके जो बेचैनी है, इसमें एक सियासी सरपरस्ती का खतरा है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ चंद ताकतवर डाकुओं के लिए नर्म गोशा पैदा कर रही है? क्या ये सियासी असर रसूख रखने वाले मुजरमों को सेफ एग्जिट दे रही है? फिर इसमें अदम शफाफियत है। हुकूमत ने कहा कि सबके खिलाफ मुकदमा चलेंगे, मगर क्या आवाम को ये बताया जाएगा कि कितने लोगों पर चालान दाखिल हुआ, कितने मुकदमा मुकम्मल हुए, कितनी सजाएं हुई? ठीक है। और अच्छा, मुतासरीन के हुकूक का इन्होंने जिक्र किया कि जिनके रिश्तेदार या अगवा या कत्ल हुए, तो क्या उन्हें इंसाफ मिल सकेगा? और अगर मुलजमान बहाल हो के वापस माशरे में आ गए तो क्या मुतासरीन के जज्बात और इंसाफ उस वक्त कहाँ जाएंगे?
अच्छा, यहाँ पे बैनुल सूबाई तजाद भी है, जो आपने इंट्रो में अपने जिक्र किया था कि पंजाब और केपीके में भी जो है दरिया किनारे इस तरह की कुछ बेल्ट्स हैं और वहां पे ऐसी पॉलिसी नहीं है। अब क्या सिंध हुकूमत महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग या पॉइंट है या अपना इलेक्शन इमेज बिल्डिंग करने के लिए सब कर रही है, ये कुछ सवालात हैं। बैनुस सूबाई जो सरहदों के हवाले से बात की जा रही है, हथियारों की स्मगलिंग के हवाले से बात की है, इस पॉलिसी में इसके ऊपर क्या किस तरह से निपटा जाएगा? देखें, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सिंध में जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, बहुत सारे जो डकैत हैं वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और पंजाब से रिपोर्टिंग बढ़ गई है। अगर आपने कल, आपका टीवी भी खबर चला रहा था कि रहीम यार खान और वो वाला जो मोटरवे का सेक्शन है उसमें कॉन्वायर चल रहे हैं, क्योंकि जो ये डकैत है ये रोड पर वारदातें कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है नहीं, लेकिन आपने शायद पूरी खबर नहीं सुनी। उसमें यह भी कहा गया कि जनाब कॉन्वॉय जो है वो पंजाब की हदूद में होते हैं लेकिन सिंध में आके फिर गायब हो जाते हैं, वहां पे पेट्रोलिंग का कोई इतना खास निजाम नहीं है। खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं। क्यों? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। पंजाब में इस सैलाब के दौरान पंजाब में पंजाब का जो हाईवे, जो सखर टूवर्ड्स मुल्तान हाईवे है, उसमें पंजाब सेक्शन में बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई और वो शायद 11 लोग भी जो थे वो अगवा करके ले गए। हाँ। और मुझे नहीं पता कि उनकी वापसी हुई है या नहीं हुई है। मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में ये बात कही कि देखें, हमने एक पॉलिसी, सिंध पुलिस ने एक कोशिश की है, होम डिपार्टमेंट ने एक कोशिश की है। हर इंसान को हक है, जुर्म उन्होंने किया है सजा उन्हें मिलेगी। हाँ। अगर वो राह रास्त पे आना चाहे तो एक मौका दिया गया है, ना उस इलाके का ऑपरेशन रोका जाएगा। जो नहीं सरेंडर करना चाहते उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। लेकिन अच्छा, मैं बार बार ये बात कहती हूं। ठीक है, हम देखें, हम इसको हम जो इससे जुड़े सवाल है वही आपसे पूछ रहे हैं। जाहिर है कि सिंध हुकूमत बहुत बेहतर समझती है किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन बात ये कि सदर मुमलिकत तो पूरे पाकिस्तान के सदर है ना, फिर ये सिंध स्पेसिफिक पॉलिसी क्यों? ये पंजाब के जो वहां के इलाकों के डाकू हैं उनको ये मौका क्यों नहीं दिया गया कि वो भी हथियार डाल के और फिर देखें, वो ये सदर साहब ने पॉलिसी नहीं दी, ये सिंध हुकूमत ने पॉलिसी दी। सदर साहब ने एक गाइडलाइन दी थी कि जी हम इस इलाके के हालात बेहतर करने के लिए मुझे एक प्लान दिया जाए। हाँ। जो होम डिपार्टमेंट ने उस प्लान पे काम किया। जहां तक आप बात कर रहे हैं, पंजाब की हुकूमत से कई बार मुश्तरका ऑपरेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है, जिसका रिस्पांस उस तरह नहीं आया है। हाँ। इसी तरह पंजाब में आपको याद होगा ज़रबे आहन हुआ था और उसमें छोटू गैंग जो है उसको खत्म किया गया था, कलाकमा किया गया था, और अभी भी यहाँ पे पंजाब में छह जो डाकू हैं उन्होंने सरेंडर किया। ये सरेंडर किसी पॉलिसी के तहत नहीं किया, वो जब फंस गए ऑपरेशन में फंसे तब उन्होंने सरेंडर किया। तो मैं तो अप्रोच की बात कर रहा हूँ। बात सही है। देखें, नहीं देखें, बात ये है कि जब तक तीनों सूबाई हुकूमतें मुश्तरका ऑपरेशन नहीं करेंगी, जो कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो इनिशिएटिव ले सकती है कि तो 3 सूबाई बॉर्डर्स का ये इशू है उन इलाकों में, और फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। हम अपने तरीके से पंजाब गवर्नमेंट से इस मामले पर होम डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट तो जरूर बात करते हैं कि मुश्तरका ऑपरेशन होना चाहिए। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इन इलाकों में एक होनी चाहिए, स्पेशल टास्क पुलिस को देना चाहिए कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। लेकिन एक इनिशिएटिव लिया है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सरेंडर डकैतों का नहीं हुआ है। एक चीज हुई है बिल्कुल, उसमें कुछ कमियां कुछ वो होंगी जिसको दूर किया जाएगा, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा और लोगों को ऐसे हम उनके हाल पर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सरेंडर करेगा उसको अपनी सजा पूरी करनी है, फिर वो सोसाइटी का हिस्सा बने, और बाकी
ठीक है, जो और नहीं उसमें भी वो करेगा, उनके और उसमें खिलाफ भी वो वापस। जो संगीन जराइम में शामिल नहीं है, जो कत्ल में कम से जी कम कत्ल में जो है वो जी कम से कम शामिल जी नहीं है। जी, बात सिर्फ इतनी है कि ये सरेंडर पॉलिसी है, ये जारी हो गई है डाकुओं के हवाले से। अब देखना यह है कि सिंध का इसमें क्या रिजल्ट रहता है, और इन डाकुओं के सरेंडर करने के बाद अमन और अमान जो है वो किस हद तक यकीनी बनाया जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यकीनन पंजाब को भी कम से कम इस सिलसिले में आगे बढ़ना होगा, एक मौका देना होगा उन तमाम लोगों को जो संगीन जराइम में मुलव्विस नहीं हैं, और जो मुलव्विस हैं उनके साथ जो मुल्क का कानून है उसी के हिसाब से कार्रवाई हो।